शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि पंजाब के तरन तारण से है। देखिए, रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। यहां पर रात 1 बजे के आसपास यह हमला बताया जा रहा है और सरहली पुलिस थाने को टारगेट करके यह हमला हुआ है। तो पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला, सरहली पुलिस थाने को टारगेट करके यह हमला किया गया और रात 1 बजे ये हमला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं थाने के अंदर, किस तरह से रॉकेट लॉन्चर आपको नजर आ रहा है। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला, ये रॉकेट गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर, जहां तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से हमला और पुलिस थाने को टारगेट करके यह हमला किया गया। हमले में हालांकि कोई हताहत नहीं है, लेकिन शीशे टूट गए हैं, दरवाजे देखिए किस तरह से रॉकेट लॉन्चर से थाने पर यह अटैक रात 1 बजे के आसपास। किसने यह हमला किया है, किसका इसमें हाथ है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तफ्तीश इस पर चल रही है, लगातार जांच जारी है। रात 1 बजे का वक्त था जब रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया इस थाने पर। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं अपने सहयोगी का। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ चुकी है। कमलजीत, किस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, क्या अभी इससे जुड़ी अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं। कमलजीत, देखिए, सेक्टर 77 मोहाली में पहला आरपीजी अटैक हुआ था। उसके बाद ये बड़ा अटैक सामने आ रहा है सरहाली पुलिस स्टेशन जो कि तरन तारण में है, वहां पे ये अटैक हुआ है और हमें बताया गया है क्योंकि वहां पे शीशा टूटा है। आरपीजी बहुत ही लीथर और पावरफुल अटैक होता है और इसका सरहद पे इस तरह से इस्तेमाल होना खतरे की निशानी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रॉकेट का जो अटैक है वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं और गिरा है पहले और डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आया है। ऐसा माना जा रहा है कि बाहर जो आउटर गेट है या पिलर है उस पे पहले हिट किया है और उसके बाद वो अंदर की तरफ आया है और इसी वजह से नुकसान कम हुआ है, लेकिन वो उतना ही लीथल है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। सरहाली वो एरिया है जहां पे जो गैंगस्टर है हरविंदर सिंह रिंदा, जिसके पिछले कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई थी और इस तरह सूत्रों से जानकारी आई थी कि पाकिस्तान में उसकी डेथ हो चुकी है, वो वहां का निवासी है। यहाँ का जो एरिया है आसपास का, सुबह काफी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन क्योंकि ये जो हमला है रात के 1 बजे हुआ है, इस वजह से आसपास कोई नहीं था। अभी सारे पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स काफी बिजी हैं, बॉर्डर का वो इलाका है, लेकिन संकेत एकदम साफ है। जिस तरह से लगातार ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग्स आ रहे हैं और उसके बाद आरपीजी अटैक होना, मोहाली के आरपीजी अटैक में तकरीबन जितने लोग जिस वक्त ये अटैक हुआ, निश्चित तौर पर थाने के अंदर पुलिसकर्मियों की संख्या भी होगी, वो भी उनकी मौजूदगी होगी। क्या कोई हताहत तो नहीं हुआ है? एक बात, दूसरी चीज की तफ्तीश में क्या कुछ भी खुलासा हुआ है कि आखिर किसका हाथ हो सकता है? देखिए, इस वक्त पंजाब पुलिस काफी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हमारे पास विजुअल आ चुके हैं, इसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है। इंटेलिजेंस एजेंसीज कंफर्म कर रही हैं कि इस तरह का अटैक हुआ है और ऐसा भी मान रही हैं कि ये जो मेन पर्पस है शायद डायरेक्ट हिट ना होने की वजह से इंपैक्ट इसका कम हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि काफी हद तक सिमिलैरिटी मोहाली में पंजाब इंटेल के ऑफिस में जिस तरह से हमला हुआ था, बिल्कुल आसार वैसे ही हैं। और हमने देखा है कि लगातार पंजाब में और हाल ही में आप अब बताएं तो अमित शाह से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जहां पे बिगड़ती जा रही है और लगातार इस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज भी पूछती आ रही हैं कि क्या हो रहा है पंजाब में। आपको ये भी बताएं कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से गृह मंत्रालय ने 5 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया था, तो ये जो एरिया का पंजाब में खालिस्तान में सिर उठाते हुए नजर आता है कमलजीत, कहीं कोई भूमिका इसमें संदिग्ध? बिल्कुल, क्योंकि हरविंदर सिंह रिंदा जो गैंगस्टर्स हैं और खालिस्तानी हैं, उन्होंने एक साथ हाथ जोड़े हैं, तो ये जो दो चीजें हैं वो एक साथ देखी जाती हैं और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश है कि हथियार भेजे जाएं, अटैक किए जाएं इस तरह से, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बॉर्डर के एरिया है, चाहे तरन तारण है, गुरदासपुर है, अमृतसर में, आप पिछले कुछ समय में ही देखिए कि किस तरह से ड्रोन्स का लगातार एंट्री हुआ है। डीजी बीएसएफ वहां पे थे, उन्होंने पुष्टि की कि किस तरह से पिछले कुछ समय में कितने ड्रोन्स आए हैं वहां पर, और अब
क्योंकि आरपीजी अटैक है, ये एक खतरे की निशानी है। हमने देखा है कि कुछ समय पहले राजस्थान में भी फायरिंग हुई, तो एक एस्केलेशन हुआ है। देखना होगा कि कोई किसी तरह का ठीक है, जो इंडिकेशन है या फोरेंसिक्स है किस तरह से बोल पाती है कि ये अटैक अंदर निश्चित तौर पर जांच के विषय है और आप इस पर नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए।